Hello everyone, I am Priyanka. Today I am here with grammar portion of Gulmohar of class 5th. Lesson 1, Invention of Shoe, page number 5 to 8. So students, before starting this, we should recall something, subject and predicate. Subject and predicate we have learned in our previous classes. Subject is the main thing जहाँ से किसी भी sentence को start करते हैं. The starting part is subject. जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड करेगा. लाइक पेन इज वाइट इन कलर, सो पेन सब्जेक्ट है. काउ इज एनिमल, काउ इज एन एनिमल, सो काउ आपका सब्जेक्ट है. आई एम प्रियंका, आई सब्जेक्ट है. बट आई के बाद जो है एम प्रियंका वो प्रेडिकेट है. काउ इज एन एनिमल, इज एन एनिमल प्रेडिकेट है. ओके, पेन इज वाइट इन कलर, पेन आपका सब्जेक्ट है बट इज वाइट इन कलर प्रेडिकेट है. सो लाइक दिस यू हैव बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? किसी भी सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट एक्चुअली रिसीवर होता है ऑफ द एक्शन. आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, इसमें आई एम ईटिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब हो गई, बट ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट तब आएगा जब मैं बोलूंगी आई एम ईटिंग मैंगो. अब यहाँ पे एक एक्शन, जो ईटिंग का एक्शन है, वो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? मैंगो. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. ओके, आई एम गिविंग दिस टू हिम, आई एम गिविंग दिस बुक टू हिम. दोनों सिचुएशन में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ओके, नाउ so we are learning the revising something. The teacher distributed the notebooks. The teacher distributed the notebooks. Okay, so in this the teacher is subject. The teacher is subject. Distributed the notebooks आपका predicate है. Predicate. Okay, predicate. I slept soundly. I slept soundly. स्टूडेंट्स यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, स्लेप्ट साउंडली प्रिडिकेट है. बट अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस दोबारा देखिएगा. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द नोटबुक्स. इसमें द टीचर सब्जेक्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड द नोटबुक्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है. बट ये एक्शन, एक्शन किस चीज़ को रेफर करता है? नोटबुक को. क्या डिस्ट्रीब्यूट की है? नोटबुक. सो जो ये आपका नोटबुक है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? आई स्लेप्ट साउंडली. आई स्लेप्ट, आई सब्जेक्ट है, स्लेप्ट आपका वर्ब है, साउंडली, साउंडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बिकॉज साउंडली इज नॉट अ नाउन. साउंडली एक नाउन नहीं है. ओके, सो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा. द एक्शन डज नॉट पास ऑन टू अ नाउन, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट नहीं है अगर वहां पे नाउन नहीं आता. ओके, अगर एक्शन किसी नाउन या प्रोनाउन को पास नहीं हुआ है, इट मीन्स कि फिर वो चीज आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते. ओके, नाउ वी शुड go for the next. So, like, I sharpened my pencil. I sharpened my pencil. So, यहाँ पे pencil है, I तो subject है, but pencil object है. In the next sentence, the dog carried the ball away. The dog carried. Dog subject है, carried तो action है, but the ball किस चीज को carry किया? Ball. So ball आपका object है. In the next sentence, the bird sang
स्वीटली, द बर्ड सब्जेक्ट है, sang वर्ब है, बट स्वीटली, स्वीटली ऑब्जेक्ट नहीं है। वाई? क्योंकि स्वीटली कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, बिकॉज स्वीटली इज नॉट नाउन एंड नीदर नाउन नॉट pronoun. Okay, so now go for the next, and that is डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आज का मेन टॉपिक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस we can read it. Grammar and usage. Read these sentences. The water carriers set out with bags of water. Second, the tanner presented to the king a pair of shoes. So subject देख सकते हैं और प्रिडिकेट. ओके, जान चुके हैं हम सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट के बारे में. सो द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी डिस्क्राइब और से समथिंग अबाउट, जिसके बारे में पूरी बात हो रही है. द प्रिडिकेट इज द रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस का. ओके, और नाउ वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट पेज नंबर 6. प्लीज लुक एट हियर. In many sentences it also includes the object. क्योंकि प्रिडिकेट में ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट. फिर प्रिडिकेट में ऑब्जेक्ट है नहीं है, इट्स अनदर मैटर. सो कंपेयर द एग्जाम्पल्स. हमें एग्जाम्पल देखेंगे, किसी में होता है किसी में नहीं होता है. अब इसमें हमारे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होते हैं. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी होते हैं. हाउ वुड यू नो दैट? यू कैन सी सब्जेक्ट लिखा है, आपकी दिख रही होंगे, 4 कॉलम दिख रहे हैं बकायदा आपको, 4. ओके, सो फर्स्ट रो में देखिए, द वाटर कैरियर्स. सेंटेंसेस ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द वाटर कैरियर्स वर्ब है कि सेट आउट. ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था कि विद बैग्स ऑफ वाटर. इन द नेक्स्ट वन, द टैनर वर्ब है प्रेजेंटेड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू द किंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ पेयर ऑफ शूज. Okay, one more sentence we have there. The teacher corrected, indirect object नहीं है यहाँ पे. The notebooks. Okay, for the next, Sonu told, indirect object her friend, direct object के लिए story. So आपने देखा sentence 1 and sentence 3. There is only one object. Okay, यहाँ पे सिर्फ एक word one object है, but in sentences 2 and 4 there are 2 objects each. देख सकते हैं आप 2 और 4 में ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो वन ऑफ देम इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो वी कैन फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन. अगर हम किसी से ये क्वेश्चन पूछे क्या और किसे, जो इस बात का आंसर दे दे आफ्टर द वर्ब के बाद लगा होगा, और इस बात का हमें आंसर दे देगा कि क्या और किसे. ओके, व्हाट एंड whom. अगर ऐसा कुछ आंसर दे रहा है, क्या या किसे और किसे. तो द ऑब्जेक्ट दैट कम्स फर्स्ट आफ्टर द वर्ब. अब वर्ब के सबसे पहले आता है, तुरंत बाद. एंड आंसर द क्वेश्चंस टू whom, फॉर whom इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माला बेक्ड मी अ केक. माला baked me a cake. So cake is direct object. Okay, receiver of the cake is indirect object. So माला ने बनाया. Okay, but क्या बनाया? केक बनाया, ये भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, बट जो केक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. केक बनाया, किसके लिए बनाया? वो जिसके लिए बनाया गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, पहला मेन फंक्शनिंग क्या हुई? बनाया. क्या बनाया? केक बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फिर किसके लिए बनाया? वो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, दूसरा सेंटेंस यू कैन सी देयर, शी बेक्ड अ केक फॉर मी. सेम सेंटेंस है, कहने का तरीका चेंज हो गया है. शी बेक्ड अ केक फॉर मी.
यहाँ पे शी बेक्ड, ओके, बनाया अ केक, क्या बनाया, यू हैव टू नोटिस द वॉट, केक, सो केक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। आप देखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ मेंशन है व्हाट और whom, लेकिन इनडायरेक्ट में फॉर whom लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर whom, किसके लिए, okay. Now we can go with the exercise A, page number 6. Circle the direct objects and underline the indirect objects in these sentences. So we have 6 sentences here. You have to do one thing, underline करना है हमें direct objects को और encircle करना है indirect को, sorry, circle the direct, circle करना है direct object को, underline करना है indirect को। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनकी कैसे सेट होते हैं, क्वेश्चन आप पूछ के देखिएगा व्हाट, जो व्हाट का आंसर दे दे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। फर्स्ट वन, आरव गेव हिज फ्रेंड अ पेंटिंग फॉर हिज बर्थडे, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, व्हाट, आरव गेव हिज फ्रेंड अ पेंटिंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, okay, but for whom, for his birthday, so his friend gave his friend क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिया है बट क्या दिया है, फिर किसको दिया है, ओके। द सेकेंड वन, लीला सेंट हर फादर एन ई कार्ड, लीला सेंट हर फादर एन ई कार्ड, again what, e-card, okay, e-card, okay. And the next one, her father, okay, her father is indirect और e-card आपका डायरेक्ट है, क्योंकि क्या क्या का आंसर e-card से मिल रहा है, okay. The next one, the teacher gave the class a few tips before the exam, again what, क्या दिया, okay. So a few tips, क्या दिया, what, a few tips, a few tips will be direct object, but the teacher gave the class to whom, class, the class is indirect object, so indirect objects will be underlined, okay. The next fourth, Aunt Rima bought us all some sweets at the mall, okay. Aunt Rima what, sweets, so sweets direct object, okay. For whom, for all, us, for us all, okay. Us all will be indirect object, okay. The fifth one, we serve the guests cold drinks and snacks, what answer will be cold drinks and snacks, क्या दिया उन्हें, क्या सर्व किया, cold drinks and snacks, snacks will be direct objects, to whom, guests, so guests will be indirect object. Will you give your mother a message for me, okay. So what will be the direct object, what is need to give, message is the direct object, a message, to whom, your mother is indirect object. So I hope you have got it, okay. Please go for the next. B, reorder these words to make complete sentences, then mark the direct objects and indirect objects. First of all, this sentence has written in jumbled form.
So we cannot say it is a proper sentence. So first of all, you have to make it proper. Okay, then means reorder it, make a proper complete sentence. After that you have to find out direct object and indirect object. Okay, so we can see the first one, told oblique story oblique a oblique he oblique me. So how should we arrange it? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को ले आइए, सब्जेक्ट जो काम जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड करने वाला है, सब्जेक्ट ही, ओके ही, ओके ही हो गया। देन वर्ब आती है, रूल है, पहले सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पे? एक्शन, एक्शन, एक्शन क्या है? टोल्ड, ओके टोल्ड। देन टू whom? मी, what, a story, ओके सेंटेंस बन गया। नाउ यू कैन चेक, अगर व्हाट का आंसर ढूंढें तो क्या है? स्टोरी, सो स्टोरी विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके टू whom? मी, टू whom का आंसर कौन देगा? मी, मुझे, सो ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम एज, गो फॉर द नेक्स्ट, मेक द प्रॉपर सेंटेंस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Team coach the gave extra the practice. Yes, how should you write it? The team coach, the team coach what will be the answer? Just guess it. Okay, so you have to make it proper first of all. Team is direct object. Okay, sorry. Team coach the gave extra the practice. The coach gave the coach gave team the extra practice. The coach gave the team the extra practice. Okay. The coach gave team the extra practice. So, a direct object क्या होगा? What will be the direct object? Direct object होगा, yes, direct object क्या क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ओके टू whom? किसको दे रहे हैं? टीम को, ओके सो टीम हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके द थर्ड वन, इसको हर बेक्ड हर मदर अ केक, हर मदर बेक्ड हर अ केक, हर मदर बेक्ड हर अ केक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? क्या बना रही है मदर? केक, सो केक डायरेक्ट है, ओके बट फॉर होम, किसके लिए? अ केक डायरेक्ट है, बट हर, सो हर होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके गो फॉर द नेक्स्ट, them didn't the of results tell principal the contest the. So first of all you have to make a proper sentence, so yes please focus on that. The principal didn't tell them the result of the contest. The principal didn't tell them the result of the contest. Okay, so now one question rises here. What? Result. Okay, so result is direct. Okay, the result of the contest is direct, but to whom? Kisko? Them, them, them. Okay, them is indirect object. Okay, go for the fifth one. Glass me of pass a water please.
pass me a glass of water please, or you can write please pass me a glass of water. Both are the correct. Okay, both are correct. So now how will you find direct object? क्या पास करने की बात हो रही है? Water. So water is direct object to whom? Me. किसे? Me. Me is indirect object. So my lovely students, I hope you have got the concept. Okay, so should we go for the next page number 7? Yes, strong forms of and weak form of words. So actually, yes, here you can see, read these sentences. Since there was no water, the water creatures perished. Okay, in the next sentence, since there was no water, the water creatures died. So died and perished both are synonym. Both are synonym, both have the same meaning, but still their expressiveness is totally different. Died is very simple way, but perished is like means dying very brutally, बहुत बुरी तरह. That is perished. Okay, so वही एक वर्ड को हम दूसरे एक्सप्रेस करने के तरीके से बताया गया है. You have two words here, so now you have to use a different one. Okay, so it is given here a list of words. You can see large, angry, bad, simple, misfortune, sad. So these are the words. But what can we do? ये बहुत सिंपल वर्ड हैं, वीक फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं. अगर हम इन्हें ही दूसरी तरीके से बोलें, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सो उसके लिए बी बी कॉलम आप देख सकते हैं. यू कैन सी द बी. बी कॉलम में दूसरे वर्ड्स दिए हैं. दोज आर strong forms of words. Okay, now come to the exercise. Look at the highlighted words in these dialogues, refer to the table and write a response for the first sentence using the stronger word of each word. Okay, so first one you can see, पहला आपको दिख रहा होगा, was the task simple. ये आपको एक सिंपल वे में एक सेंटेंस पूछा गया है, but you have to answer in expressive way. It was child's play. Means कोई चीज बहुत ही सिंपल है, बच्चों का खेल है. It was child's play. Okay. The next one. They were sad. They were sad. So what can we see here? What can we say in strong form? Yes, they were miserable. They were miserable. The strong form of the sad. Okay. Third one. Was he very angry? In truth, he was furious. He was furious. The fourth one. That looks like a large building. That looks like a large building. Okay. Large. So for large, it is massive. आप large बोल रहे हो, it is massive, बहुत बड़ी है. Okay. The fifth one. They have faced great misfortune. Okay. How can you say in simple word? Tragedy. So yes, it was a great tragedy. It was a great tragedy. Students, you have to fill it. You can write or you can make a pause and then you can listen again. But you have to mention somewhere. कहीं लिख लीजिएगा इसको आप. If you don't have any notebook, sorry, if you don't have this book, तो कहीं notebook पे लिखते रहिएगा. Then 6. The sentence is, was the damage caused by flood bad? Yes, the damage was severe. Severe. कोई चीज आपसे सिंपल वे में पूछी गई थी, जो वर्ड था वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं था, बट यू हैव मेंशन दैट एक्सप्रेशन, ओके, बाय दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स आपकी बातों को एक बोलते हैं ना वजन दे रहे हैं. यस एग्जैक्टली. सो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ये वर्ड्स. ओके, सो स्टूडेंट्स,
I hope you have got this. Okay, now this is the writing part. Writing part, it is totally depends on your this lesson, this proper lesson जो आप पहले पढ़ चुके हैं, but मैंने आपको सिर्फ ग्रामर पोर्शन पढ़ाया है. Okay, and the next one is the listening part. In listening, the again this is the thing which you have to listen first. पहले आप इसको पढ़ेंगे, sorry सुनेंगे minimum 2 times. You can read it also, पढ़ भी सकते हो पहले, but you have to listen. आप 2 बार कम से कम 2 times you have to listen. Okay, then listen to the poem once. यहाँ पे once है, but I would really suggest you to listen twice. Okay, look at the highlighted words, listen to it again, and as you listen circle the correct words. आप इसको पहले एक बार पढ़िए, then highlighted words जो हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, then listen it again. फिर उसको एक बार सुनना है, पोम को सुनना है, then you have to focus on these highlighted words, इन पे फोकस करना है, then again फिर पोम को सुनना है. Okay, and then circle the correct words, और फिर correct words को circle करना है. Then now the speaking task, check your answers for the listening task. Now read the poem aloud with the correct expressions. जब आपने उसको सुन लिया, उसको पढ़ लिया, पहले पढ़ा है, देन आपने सुना है, इसके बाद आप सुनने के बाद आपको वो टोन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नाउ यू नो वेरी वेल, अब आप उसको जान चुके हैं, देन यू हैव टू प्रैक्टिस अलाउड फॉर द पोम. उस पोम को आपको लाउडली, और ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपके पास अगर राइमिंग अवेलेबल है, आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही अगर आप दोनों चीज़ें साथ में प्ले कर सकते हैं, ओके, लिसनिंग भी हो रही है साथ में, सो सुनते रहिए ईयरफोन लगा के या बिना ईयरफोन के भी, एंड देन यू कैन सिंग अलोंग, साथ साथ में आप गा भी सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, I tried my level best to make you understand. I hope you have got it. Have a great day. Bye bye.